नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम वीडियो के माध्यम से आपकी जो धन की समस्या है उसे दूर करने की सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली एक परी साधना को लेकर आए हैं। इस साधना को यदि सही विधि, सही नियम से करते हैं तो 101% यह साधना सिद्ध होगी और आप इस परी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस साधना को करने की जो विधि है, जो नियम है, उसे ध्यान से समझना है। समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो बाद में आप कमेंट करेंगे कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया या हमारा काम सफल नहीं हुआ। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखें ताकि हम साधनाओं को या उपायों को करने की जो नियम या विधि बताते हैं उन्हें अच्छे से समझ सकें। मित्रों, आज हम जिस परी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, यह परी बहुत ही सुंदर होती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। खासकर धन से संबंधित जो भी समस्या है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मित्रों, परी साधना एक विशेष तांत्रिक साधना है जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। यह साधना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए होती है जो धन संबंधी समस्याओं से त्रस्त होते हैं। इस साधना के माध्यम से साधक को परी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, धान्य और संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। इस वीडियो में हम परी साधना के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके महत्व, प्रक्रिया, साधना सामग्री और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। परी साधना का महत्व मुख्य रूप से धन और ऐश्वर्य प्राप्त करने की है। यह प्राचीन काल से ही भारत में तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं के माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परी साधना भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण साधना है जो साधक को धन संपत्ति की प्राप्ति में सहायक होती है। परी साधना का उल्लेख कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को विधिवत रूप से करने पर साधक के जीवन में स्थायी धन की प्राप्ति होती है। साधक को इस परी की कृपा से न केवल भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे मानसिक शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस परी साधना को करने के लिए कुछ विशेष विधियों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। इस साधना को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विधिपूर्वक करना चाहिए। तो इस परी साधना की प्रक्रिया को विस्तार से समझने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस साधना के बारे में। तो पहला है साधना की तैयारी। मित्रों, साधना की तैयारी में सबसे पहले साधक को अपने मन को शांत और एकाग्र करना चाहिए। इसके लिए साधक को ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मन को शांत और स्थिर रखने से साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। साधक को किसी शुद्ध और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए जहां साधना को निर्विघ्न संपन्न किया जा सके। दूसरा है साधना सामग्री। इस परी साधना के लिए आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करना जरूरी होता है। तो इस साधना में क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होती है, यह जान लेते हैं। इस साधना में आपको पीला या सफेद वस्त्र, लाल चंदन, मंत्र जाप करने के लिए एक माला, धूप, दीप
और अगरबत्ती, केसर, कपूर, परी का चित्र या यंत्र और किसी पवित्र नदी जल या गंगा जल। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके रख लेना है। फिर तीसरा है परी साधना विधि। परी साधना के लिए सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद सफेद या पीला वस्त्र पहनकर साधना स्थल पर बैठना है और साधना स्थल को साफ सुथरा और शांत रखना है। फिर परी का चित्र या यंत्र स्थापित करें और दीपक, धूप, अगरबत्ती जला करके और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन लें और याद कर लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दौलत परी सिद्धाय श्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। यह मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करना है और जाप करते समय मन को एकाग्रचित्त और ध्यानमग्न रखना है। जाप के पश्चात साधक को दौलत परी के सामने अपनी मनोकामना का संकल्प लेना है। मित्रों, चौथा है साधना के दौरान सावधानियां। इस परी साधना के दौरान साधक को कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे साधना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। साधना के समय कोई भी गलत विचार मन में न आने दें। साधना स्थल पर किसी भी प्रकार का शोर या व्यवधान न होने पाए। साधना को नियमित रूप से 21 दिन तक करें, बीच में गैप ना करें। साधना के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस साधना को करते हैं तो यह साधना धन प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसके अलावा इस साधना से अन्य कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। जीवन में धन की स्थायी प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और धन संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, इस परी साधना से साधक के जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इससे व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होती है। फिर पांचवा है साधना के बाद की प्रक्रिया। परी साधना की पूर्णता के बाद साधक को कुछ विशेष विधियों का पालन करना आवश्यक होता है। साधना के बाद साधक को दान पुण्य करना चाहिए। दान करने से साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है और साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। साधक को भोजन कराना या जरूरतमंदों को धन का दान करना चाहिए। इसके अलावा साधना की समाप्ति पर परी की प्रतिमा या यंत्र को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए और उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। इससे यह परी खुश रहती है और हर समस्या में आपको साथ देती है। तो उम्मीद है कि जो नियम, जो विधि हम विस्तार से आपको बताए हैं, आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपकी समझ में न आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख करके और अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर के। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।